गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मौसमी एंड आयुष ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी आफ्टरनून हो रहा है और अभी मैं जाऊंगी। आज बाबू को वैक्सीन लगना है, तो अभी मैं बाबू को वैक्सीन लगवाने के लिए जाऊंगी। आयुष नहीं आए हैं। आयुष का फ़ोन आया था कि वो मुझे वहीं अपने पास ही मतलब अपने ऑफिस में ही बुला रहे हैं, तो वो ऑटो कर देंगे। मैं ऑटो से यहाँ से मैं और बाबू जाएंगे, फिर वहाँ से फिर आयुष के साथ फिर मैं हॉस्पिटल जाऊँगी। तो जा रही हूँ मैं अब जा रही हूँ मैं रेडी होने के लिए। बाबू रेडी है ऑलरेडी, मम्मी के पास है। तो मैं रेडी हो जाती हूँ, रेडी होके निकलती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बने रहिए आप सब। गाइस, तो मैं रेडी होकर फटाफट मैं रेडी हुई और रेडी होकर फिर मैं निकल गई थी। और बाबू मेरा ऑलरेडी पहले से मैं रेडी हो रखा था, तो उसको रेडी नहीं करना था मुझे। तो मुझे सिर्फ मुझे ही सिर्फ रेडी होना था। तो मैं फटाफट रेडी हुई और मैं निकल गई ऑटो से। और ऑटो से निकल के फिर मैं आयुष के वहाँ मुझे पहुँचना था, जहाँ आयुष अपने ऑफिस में अवेलेबल थे। तो मुझे उनके वहाँ पहुँचना था, तो ऑटो से फिर मैं उनके यहाँ पहुँची। आयुष नीचे ही खड़े थे, उनका ऑफिस ऊपर है, तो वो नीचे वेट कर रहे थे मेरा। तो मैं जैसे ही पहुँची तो आयुष मुझे नीचे ही मिल गए। फिर मैं और आयुष दोनों फिर अपनी गाड़ी से फिर हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। और क्योंकि बाबू को हम लोगों को वैक्सीन लगाना था और शाम का अपॉइंटमेंट लिया था हमने, क्योंकि मॉर्निंग में आयुष को ऑफ नहीं मिला था, छुट्टी नहीं मिली थी, तो इसीलिए मुझे शाम का अपॉइंटमेंट लेना पड़ा और शाम को जाना पड़ा। तो हम दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे वहाँ से। और ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था बेंगलोर में। शाम को थोड़ा सा हम लोगों को ट्रैफिक फ्री में रोड मिल गया था, नहीं तो यहाँ पर हमेशा ही ट्रैफिक रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है यहाँ पर। तो रोड खाली था और हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे। एक्चुअली आयुष के ऑफिस से पास में ही है। हम लोग गए थे मदरहुड हॉस्पिटल में। काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, आप लोग जानते होंगे मदरहुड हॉस्पिटल। तो वहीं गए थे। तो वहाँ जाकर फिर हमने मैं बाबू को लेकर बैठ गई थी और आयुष अपना फॉर्मेलिटीज़ कर रहे थे। जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होता है वो कंप्लीट करवा रहे थे और मैं बैठी हुई थी बाबू के साथ, अपना एंजॉय कर रही थी। क्योंकि भीड़ था, दो तीन लोगों के बाद फिर हमारा नंबर था, तो मैं वेट कर रही थी। आयुष अपना फॉर्मेलिटीज़ करवा रहे थे, लेकिन ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। जो दो तीन लोगों के बाद वो भी अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए ही आए थे, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेट करना पड़ा। मैं तो सोची थी वेट करना पड़ेगा काफ़ी टाइम, तो नहीं वेट करना पड़ा। हम लोगों का नंबर बहुत जल्दी आ गया था और वैक्सीन लगाने के लिए। और बाबू मेरा बहुत इंजॉय कर रहा था, बहुत बेचारा को पता भी नहीं था कि उसको वैक्सीन लगने वाली है, तो वो चुपचाप अपना इंजॉय कर। एक्चुअली मेरा बाबू कहना है कि कहीं जाता है ना तो ना बोलेगा ना हंसेगा, वो सब चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, देखता रहेगा इधर उधर। तो आयुष अपना उसके साथ खेलने में लगे हुए थे, फुल इंजॉय कर रहा था वो भी। दोनों बाप बेटा अपना खेलने में लगे हुए थे और आयुष उसको बाहर भी लेके गए थे घुमाने के लिए, जब तक नंबर आता तब तक। फिर फाइनली हम लोगों का नंबर आ गया था। फिर हम दोनों गए फिर डॉक्टर के पास बाबू को लेके। फिर जो भी होता है, फिर इसका पुराने जैसे पुणे में इसका बॉर्न हुआ था, तो एक्चुअली क्या है कि बाबू का पुणे में बॉर्न हुआ था, तो उसका जो फाइल है ना, वो जल्दबाजी के कारण मैं दिल्ली गई थी, तो वहीं पे छूट गया इसका फाइल, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम भी आई काफ़ी। क्योंकि वैक्सीन वगैरह जो उसका फर्स्ट वो पड़ा था, तो कौन सी कंपनी का पड़ा था, वो सब सारी डिटेल उसी में था और हम लोगों को याद भी नहीं था। फ़ोटो क्लिक करके मंगवाया था, लेकिन उसमें नहीं पता चला। तो फाइनली सब कुछ डॉक्टर के मुताबिक देखो कि उन्होंने फिर वैक्सीन लगाने बाबू का पूरा अच्छे से चेकअप वेकअप किया। और फिर बाबू को वैक्सीन जैसे ही लगने वाला था, मैं चली गई बाहर, क्योंकि मैं सुई लगते हुए मैं नहीं देख सकती, इंजेक्शन लगते हुए मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है।
तो मैंने आयुष को बोला तुम लगवाओ, मैं जा रही हूँ बाहर। मैं बाहर चली गई थी वेट करके। बाबू बहुत रोया, जैसे ही लगाना उसका आवाज़ आ रही थी बाहर। मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा था उसको रोते हुए देखते हुए, मेरे को रोना आ जाता है। तो मैं बाहर वेट कर रही थी, उसकी रोने की आवाज़ आई जा रही थी, लेकिन मेरे अंदर बोली थी तुम मंगा लो। हे गाइस, तो मेरे बाबू का वैक्सीन मेरा लग गया है। बहुत रोया मेरा टुंगड़ू, बहुत रोया। और देखो पैंट कैसे करके बैठा हुआ है। दोनों पैर में मेरे बेटे को इंजेक्शन लगा है, वैक्सीन लगा है दोनों पैरों में। और बहुत रोया ये वैक्सीन लगाना। मैं तो बाहर चली गई थी क्योंकि इंजेक्शन पड़ते हुए मैं नहीं देख सकती। तो मैं बाहर चली गई थी। आयुष थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया है, जब इसको देने लग गए तो मैं बाहर निकल गई और बहुत रोया। उसके बाद फिर मैंने ले लिया, चुप हो गया और दोनों पैरों में लगे। खुद से पैंट खींच करके ऊपर कर लिया है, देखिए। होप सो इसको फीवर उवर ना हो, क्योंकि मैंने पेनलेस वैक्सीन दिलाया है, तो इसमें होना तो नहीं चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। बाकी हम लोग निकल गए हैं हॉस्पिटल से और अभी रास्ते में हैं। ये देखिए, ये आयुष कैसे उदास बैठे हो तुम, मेरा बच्चा। तो गाइस बने रहिए आप सब। तो हम लोग आ गए हैं मैगडी कुछ खाने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा वो, तो मैगडी आए हैं खाने के लिए। चोट नहीं लगा, नहीं तो चोट लग जाता। इधर बैठोगे बाहर बैठोगे? मेरे मुंह को तो अच्छा लगा है, उदास हो गया। ओके, इधर देखो, इधर पापा, स्माइल करो, No? 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 गाइस हम लोग स्टार्ट किया है, ऑर्डर प्लेस कर दिया है, ऑर्डर दे दिया है। मैं खाऊंगी आलू टिक्की, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक। आयुष कॉफ़ी पियेंगे क्योंकि अभी
नॉन वेज में कुछ नहीं खा सकते हैं बिकॉज हमारा फेस्टिवल चल रहा था, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक नहीं खा सकते। तो वेज में ही ऑर्डर किया है। तो आज आप सकते नहीं तो मेरा ऑर्डर आ चुका है और ऑर्डर में किया है बर्गर, फ्रेंच फ्राइज एंड देखो ना, देखो ना। तो गाइस हम लोग अपना बर्गर एंजॉय करते हैं, मिलते हैं हम थोड़ी देर में, तब तक के लिए बने रहिए। लड़का देखिए मेरा बेटा क्या कर रहा है यहाँ पर, कोई बैलून खेलने में लगा हुआ है। हटाना, बलून हटाना। बाबू हरकतें देखिए इसका, हरकतें क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फुल मस्त है। हमारा खाना पीना हो गया है और अब हम निकल रहे हैं घर 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 घर। No betu, no betu, no betu, no betu। तो गाइस हम लोग घर पहुंचकर फिर हम लोग मिलते हैं, आप सब बने रहिए। बेटू का फैक्ट KFC भी लाइन से है यहाँ, ये हमारे घर के पास है। मैकडी, पिज़्ज़ा हट एंड KFC लाइन से है, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं सब चीज़ लाइन से ही है। अभी घर पहुँच गई हूँ, पहुँचकर चेंज कर लिया है मैंने और फ्रेश भी हो गई हूँ। तो अब मैं यही है मम्मा। क्या किसको ढूंढ रहा है? मम्मा को ढूंढ रहा है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट ब्लॉग आए तो जल्दी से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर कोई नए ब्लॉग देख रहे हैं, मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।